हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर 1 है, यानी बाल विकास। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाल विकास का जो चैप्टर 1 है, उसका पहला क्लास हो चुका है। आज जो है आपका दूसरी क्लास होने वाली है। ये आपका चैप्टर 1 का दूसरी क्लास है। ठीक है, आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से पढ़ते हैं कि बाल विकास क्या होता है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, और बाल मनोविज्ञान क्या होता है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है। ठीक, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों का विकास, यानी जब बच्चा गर्भ अवस्था में रहता है वहां से लेके बाल्यावस्था, उसका किशोरावस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, ठीक, चाहे वो सामाजिक हो, जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपके बाल विकास के अंतर्गत होते हैं। वही हम बाल विकास में पढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं फिर से। बाल विकास के अंतर्गत, यानी बाल विकास के अंतर्गत बालक में, यानी बच्चा जो है गर्भ काल से किशोरावस्था तक, यानी जब वह माँ के गर्भ में रहता है वहां से लेके किशोरा अवस्था तक होने वाले मानसिक, शारीरिक और भावात्मक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाल विकास के अंतर्गत जो बालक होते हैं उनकी जो अवस्था होती है, यानी गर्भ काल से लेके किशोरा अवस्था तक, उनके अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, ठीक, चाहे वो सामाजिक हो, ये सब जो परिवर्तन होता है उसी का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। ये आपका बाल विकास है। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों की समस्याओं, बालकों की स्थितियों तथा सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था व बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जो है बाल विकास में हमने ये पढ़ा कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, गर्भ से ले किशोरावस्था तक जो विकास होता है, ठीक, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जो विकास होता है वो हम बाल विकास में पढ़ते हैं। लेकिन बाल मनोविज्ञान में क्या है कि बच्चा किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। ठीक, आई बात समझ में? बच्चे के बच्चों को कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, बच्चों की स्थिति क्या है, इन सब समस्याओं का या इन सब जो चीजें हो रही उन सब का कारण क्या है, तो इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य के जो है प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनके व्यवहार को समझते हैं। कहते हैं ना कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको ये बहुत डिप्रेशन में, इसको साइकोलॉजी के पास ले जाओ ना, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। तो वही कहा जा रहा है कि वो आपका जो बाल मनोविज्ञान होता है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बालक के व्यवहार के बारे में, बालक को कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, बालक की स्थिति कैसी है, ठीक, और ये सब जो हो रहा है ये किन कारणों से हो रहा है, इन सब का अध्ययन आपका बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। बाल विकास में बच्चों के विकास के बारे में बात किया जाता है, और बाल मनोविज्ञान में बच्चों की मन की स्थिति के बारे में जो है अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है कि बालक के गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था व बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी बालक जब गर्भ में रहता है, गर्भ से लेके प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था तक बालकों के मानसिक, यानी जो उसका बुद्धि का विकास हो रहा है, उन सब का अध्ययन आपका बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं।
चलिए देखते हैं। वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। यानी आपके प्रेजेंट टाइम में आपके जो बाल मनोविज्ञान है, इसके शब्द की जगह पे आपका बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक। अब हम ये देखते हैं कि आगे का पॉइंट है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है उसको देखते हैं। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में मनुष्यों का गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है यानी विकासात्मक मनोविज्ञान जो है, इसमें क्या होता है कि जब मनुष्य गर्भ में रहता है, वहां से लेकर जब वह वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है, उसके बीच में जितने भी परिवर्तन होते हैं, उन सब का अध्ययन आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। आई बात समझ में? अब हम आगे देखते हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका महत्व क्या है। ठीक। चलिए देखते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। बाल विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है उसको देखते हैं। तो देखिएगा, वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिशा में हुए अध्ययनों के कारण न केवल बालकों को लाभ मिला है, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों को समझने में अधिक आसानी होने लगी है। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम में वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जो मतलब कि बाल विकास का अध्ययन किया है, जो बाल विकास पढ़ रहा है, उसको सब कुछ पता होता है कि बच्चे का व्यवहार किस वजह से परिवर्तन हो रहा है या यह किस वजह से बात कर रहा है, उसको कौन सी समस्याएं आ रही हैं। ठीक है। जो भी आप अगर बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर मान लीजिए दो लोग हैं, एक बाल विकास का पढ़ा हुआ है, एक बाल विकास नहीं पढ़ा हुआ है, और दोनों इंसान को बच्चे दे दिए जाए कि आप इनको हैंडल करिए। ठीक। तो जो बाल विकास पढ़ा है वो अच्छे से हैंडल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज है। उसको बाल विकास जब पढ़ाया जा रहा था तो उसको सारी चीजें बताई गई थी कि बच्चे की जब अवस्था में थोड़ा मतलब जैसे शैशवावस्था से बाल्या, बाल्या से किशोरा, तो उसमें अनेक परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन किन कारणों से होते हैं, बच्चों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उनको हैंडल कैसे करना है। ठीक। तो बाल विकास में हर एक चीजें ये पढ़ाई जाती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में बाल विकास का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है यानी बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है कि सिर्फ आपके जो है बालकों को ही लाभ नहीं मिलता यानी सिर्फ बच्चों को लाभ नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है माता पिता को भी इसका लाभ मिलता है। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक। और इससे क्या होगा कि टीचर्स को तो सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन बच्चों को भी लाभ मिलता है और उनके गार्जियन को भी मिलता है। यानी माता पिता को अगर उन्होंने बाल विकास के बारे में पढ़ा है, तो वो अपने बच्चों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक। तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी मानव समाज का कल्याण हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाल विकास के द्वारा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, लेकिन बाल विकास के द्वारा ही मानव समाज का कल्याण भी हुआ है। यानी कोई न कोई तरीके से, या तो आप डायरेक्ट कह लीजिए या इनडायरेक्ट कह लीजिए, बाल विकास से क्या हुआ है, आपके समाज का भी कल्याण हुआ है। ठीक। अब देखिए, अभी आगे हम पढ़ेंगे जैसे किशोरावस्था में बच्चे बहुत जो उपद्रवी हो जाते हैं, वो तनाव लेने लगते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत चेंज हो जाता है। तो जो अगर मान लीजिए जो बाल विकास से परिचित है, तो उनको तो पता होगा कि हाँ, इस अवस्था में जो है ये तूफान की अवस्था कहलाती है, तो इसमें बच्चे का ये शुरू होना स्वाभाविक है। अब जो नहीं जानता है उसको तो एक प्रकार का टेंशन हो जाएगा कि मेरे बच्चे को अचानक क्या हो गया ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या परिवर्तन होता है और कैसे कैसे उन चीज को हैंडल करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
मनोविज्ञान की इस शाखा के अध्ययन से बच्चों का जीवन सुखी ही नहीं बनाया जाता है, बल्कि बच्चों के व्यवहार को प्रशंसनीय एवं जीवन को समृद्धशाली भी बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान की ये जो बाल विकास की शाखा है, उसकी अध्ययन से क्या होता है कि बच्चों का जीवन तो सुखी बनाया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाके उनके व्यवहार की वजह से उनको प्रशंसाएं भी मिलती है और उनका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। ठीक। अब देखते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। अभी तो हमने पढ़ा कि हाँ, ये इन चीजों के लिए जरूरत पड़ती है। अब हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या महत्व है। ठीक, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। पहला है आपका, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो बाल विकास है वो शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उसको कंप्लीट करने में या उसको पूरा करने में बाल विकास जो है वो सहायता प्रदान करता है। ठीक, बाल विकास क्या करता है, शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अगला है आपका, बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करती है। यानी आपका जो बाल विकास है वो चाहे शिक्षा का शैक्षिक प्रशासन हो, चाहे टाइम टेबल हो यानी समय सारणी हो, चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो, ठीक, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो या चाहे डिसिप्लिन हो, इन सबको जो है बनाए रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक, अगला है आपका, बाल विकास बच्चों के पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। कैसे समझिएगा, यानी बाल विकास क्या करता है, बच्चों के जो सिलेबस होते हैं उसको भी बनाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि बाल विकास में बताया जाता है कि हाँ, ये बच्चों के इस समय इतना विकास होता है, इस समय इतना विकास होता है, इस समय इनको ऐसी ऐसी कठिनाइयां होती हैं, तो उसी को नजर में रखते हुए बच्चों का सिलेबस फिक्स किया जाता है कि बच्चों की उम्र अगर इतनी है, बच्चे अगर इस अवस्था में है तो उनको बस यहीं तक पढ़ना है। अगर वो बाल्यावस्था में गए तो थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया जाता है, किशोरावस्था में गए तो थोड़ा सा आपका सिलेबस बढ़ा दिया जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि बाल विकास से क्या होता है कि बच्चों के जो पाठ्यक्रम होते हैं उनके निर्माण में सहायता प्रदान करती है। ठीक, अगला है आपका, बाल विकास उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास क्या करता है, शिक्षा का वातावरण भी बनाने में जो है सहायता प्रदान करता है। तो अगला है आपका, बाल विकास छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है तथा मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल विकास के द्वारा क्या होता है, छात्रों के व्यक्तित्व का यानी छात्रों की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक, सर्वांगीण मतलब क्या होता है, सभी क्षेत्र में, ठीक, चाहे वो आपका सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो मानसिक क्षेत्र हो, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो। ठीक, यानी जो बाल विकास के द्वारा क्या होता है, जो छात्र होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है उनका भी डेवलपमेंट किया जाता है। सर्वांगीण मतलब सभी क्षेत्र में, यानी छात्र का जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से, हर एक रूप से उसका विकास करने में बाल विकास क्या करता है, सहायता करता है। और इससे क्या होता है कि जो है टीचर को हेल्प मिलती है कि बच्चे का स्वभाव कैसे क्या है, कैसे बदलता है, किन किन कारणों से बदलता है। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि जो बाल विकास है वो छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है और मानव स्वभाव को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आई बात समझ में, अगला देखते हैं, बाल विकास वास्तव में छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा अंतर्निहित शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करता है तथा उनका अध्ययन भी करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाल विकास जो है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है कि छात्र की जो योग्यता होती है कि छात्र किस योग्य है, ठीक, उसके अंदर कौन कौन सी क्षमता है और
जो है बच्चे के अंदर कौन कौन सी शक्तियां छुपी हैं। अब शक्तियों से क्या तात्पर्य है कि उसके अंदर कौन कौन सा हुनर है। उसको पेंटिंग आती है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छा गाता है, या वो बहुत अच्छा स्पीच देता है, ठीक, या तो वो बहुत अच्छा जो है प्लेयर है, बैडमिंटन अच्छा खेलता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो बाल विकास के द्वारा क्या होता है कि छात्र की योग्यता के बारे में, छात्र की क्षमता के बारे में, छात्र के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसके बारे में जो है ज्ञान प्राप्त होता है। और बाल विकास में फिर क्या होता है, इनका अध्ययन कराया जाता है, यानी उनका अध्ययन भी करता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। बाल विकास छात्रों की विभिन्न आयु स्तरों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास के द्वारा क्या होता है, जो छात्र होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं उनकी आयु स्तर के बारे में भी जो है प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। अगला है आपका, बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो बाल विकास के द्वारा क्या होता है, अच्छा एक बच्चा है और मान लीजिए दो तीन बच्चे हैं, तो सबकी क्या होती है, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कहने का मतलब ये है कि सभी बच्चे क्या एक ही माइंड के होते हैं, कि जितना वो सोचता है उतना वो सोचता है, उतना वो सोचता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सभी के अंदर समान गुण तो नहीं पाए जाते हैं ना, उनके अंदर कोई ना कोई, उसके अंदर कुछ कमी होगा तो उसके अंदर वो कमी होगा, है ना? सब एक साथ जैसे सेम नहीं होते हैं, सबके अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि बाल विकास में क्या होता है कि बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनका भी अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक। अगला है आपका, बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक, यानी कहने का मतलब ये जो पहले हमने इतना पढ़ा है इन सब के संबंध में बाल व्यवहार में बाल विकास सहायक प्रदान करता है, यानी इसमें जो है हेल्प करता है इन सब चीजों को बच्चों को बारे में पता करने के लिए, ठीक। अगला है आपका, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक, यानी बाल विकास के द्वारा जो है सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक होता है आपका बाल विकास, ठीक। अब देखते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व, यानी बाल विकास जो है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, वो तो अभी हमने देखा, इसमें देखते हैं कि शिक्षा के महत्व क्या है, ठीक। तो पहला है आपका, बालक की विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर सकें, यानी हम बाल विकास के द्वारा क्या करेंगे कि बच्चों की अवस्था के बारे में अध्ययन कर सकेंगे, और बच्चे की कौन सी अवस्था है उसके अनुसार हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक। अगला है आपका, बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन कर सकेंगे, यानी बच्चा जो है वो किस वातावरण से है, ठीक, उसके अंदर कौन कौन से माता पिता के जीन्स, यानी वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी होता है ना, तो बच्चों के अंदर कौन कौन सा गुण मिला हुआ है उनके मम्मी पापा से, आदि चीजों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक। अगला है आपका, बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन कर सकेंगे। बाल विकास के द्वारा हम क्या करेंगे कि बच्चे के अंदर जो विशिष्ट योग्यताएं हैं, यानी जो स्पेशल उनके अंदर एबिलिटी है उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। अगला है आपका, बालक की रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, यानी बालक का किस चीज में इंटरेस्ट है, बच्चों को कहाँ पे ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है, इन सब चीजों का भी अध्ययन हम बाल विकास के द्वारा कर सकते हैं, ठीक। विशिष्ट बालकों का अध्ययन, विशिष्ट बालकों मतलब या तो वो बहुत तेज बुद्धि वाला होता है या तीव्र बुद्धि वाला होता है, ठीक, या तो मंद बुद्धि वाला होता है यानी पढ़ने में बहुत तेज है या पढ़ने में बहुत कमजोर है, या तो वो शारीरिक रूप से उसके अंदर कोई कमी है, जैसे विकलांग हो जाते हैं या दृष्टि बाधित, यानी जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इन सब बच्चों का भी अध्ययन आपका बाल विकास में किया जाता है, ठीक। अगला है आपका, व्यक्तिगत अंतर कर सकते हैं, यानी हम बाल विकास के द्वारा बच्चों में जो जो भी मतलब विभिन्नताएं हैं उन सब चीजों के आधार पे हम बच्चों में जो अंतर होता है उसको भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक। विकास प्रासंगिक होगा, यानी इन सब के द्वारा आपका क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने बाल विकास की चैप्टर 1 को अच्छे से पढ़ा है, हर बात समझ में डिटेल में पढ़ा है। और जो है अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी चीजें टफ नहीं है, समझिएगा, रटिएगा नहीं।
शब्दों को समझेंगे तो ही आपको बाल विकास समझ में आएगा। और बाल विकास को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक सबसे इजी वे ये है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसको देख के अगर बाल विकास पढ़ते हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं और इमेजिन करिए कि हाँ, शैशवावस्था अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उससे लिंक करके पढ़िए, तब देखिए चीजें आपको कितनी अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं। बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि अगर आप बच्चे को माइंड में रख के पढ़ेंगे कि शैशवावस्था जब वो उसका जन्म होता है, उस समय उसकी क्या अवस्था रहती है, अगर इन सब चीजों से लिंक करके पढ़ेंगे ना तो आप चीजें कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। और यहाँ पे आज चैप्टर 1 जो है वो फिनिश हुआ, यानी खत्म हो गया है। और नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम आईडी से नहीं कनेक्ट है तो आप हमारे टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम आईडी से कनेक्ट जरूर हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे आपको नोट्स शेयर किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर की जाती है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।